हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिद्ध करने वाले सवाल को कैसे हल किया जा सके। क्योंकि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर सिद्ध करने के लिए आता है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे सिद्ध करने वाला सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट एक सिद्ध करने वाला सवाल मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में आपके ये जरूर आते हैं स्टूडेंट सिद्ध करने वाले सवाल। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए सिद्ध करने के लिए क्या दिया है। तो सिद्ध करने के लिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग स्टूडेंट ठीक इसके विपरीत मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो मैंने माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, परिमेय संख्या मानूंगा, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। तो हम लोग √3 बराबर p/q यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये p/q क्या होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पे p अंश होता है और q हर होता है। इनके कुछ कंडीशन है स्टूडेंट, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। जहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि p और q जो है, यानी अंश और जो हर है, वह सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट? वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी कि वह केवल एक से ही कटें। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ समझिएगा, यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखा है, जैसे 8/6। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 चौको 8, 2 तियां 6। क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों ने इसे 2 से काटा है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी कि वो एक से कटे। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/7। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो 3 है वो केवल एक से कटेगा और जो 7 है वो भी केवल एक से कटेगा। तो यहाँ पे इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। यानी कि अब स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ सहभाज्य संख्या क्या है आपको समझ में आ गया। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो आगे का स्टेप है स्टूडेंट दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो स्टूडेंट हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इधर क्या है, √3 का वर्ग, और इधर है p/q का वर्ग। तो हम लोग दोनों साइड का वर्ग करते हैं। तो इधर जो है स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर 3 बचेगा। p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि 3 को q स्क्वायर दिए और q स्क्वायर को 3 की जगह ले जाते हैं। तो इधर हो जाएगा स्टूडेंट q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा के 3। इसको हम लोग स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से समझिएगा। इधर जो स्टूडेंट 3 है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। स्टूडेंट किसको विभाजित कर रहा है? p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ये जो 3 है वो p को भी विभाजित करेगा। यही कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है। पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट p स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है। जब 3 से p स्क्वायर विभाजित है तो 3 से p भी विभाजित होगा। तो इसीलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। p को भी
विभाजित करेगा। ये लिखना बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसको ध्यान समझिएगा, ये जो 3 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यही 3 पी को भी तो विभाजित कर सकता है। जैसे यहाँ पे बाय द वे समझिए आप लोग, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है बटे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 9। तो 9 को जब ये 3 विभाजित कर सकता है 3 बार में, तो यही 3 इस 3 को एक बार में विभाजित नहीं कर सकता है स्टूडेंट। वही यहाँ पे कंडीशन है। उसके बाद चलिए स्टूडेंट आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? उसके बाद हम लोग एक संख्या मानेंगे जिसको p बराबर मानेंगे। p बराबर 3c हम लोग मानते हैं कि हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं? √3, तो हम लोग 3 ही मानेंगे। तो p बराबर मैंने 3c लिया है। तो यहाँ पे c क्या होता है स्टूडेंट? तो c एक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है स्टूडेंट? पूर्णांक संख्या हो सकती है। c कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस p का मान स्टूडेंट हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यानी कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 में रख के कि क्या होता है। तो जहाँ पे भी p है वहाँ पे हम लोग 3c रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे q स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 3c का स्क्वायर रखेंगे। और उसके बाद नीचे है 3, तो नीचे हो जाएगा 3। इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 3। तो ये जो 3 है 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा स्टूडेंट q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो इधर गुणा में इधर जाकर भागा में हो जाएगा। तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट q स्क्वायर बटा के 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो 3 है ये q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है? q स्क्वायर को। तो हम लोग ठीक ऊपर की तरह नीचे भी लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो इसीलिए स्टूडेंट, इसीलिए 3 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक ऊपर वाला ही कंडीशन है नीचे भी स्टूडेंट कि ये जो 3 है जब q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यही 3 इस q को भी विभाजित करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने जो माना था कि माना √3 एक परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों स्टूडेंट विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने माना था कि जो p और q हैं वे सहभाज्य संख्या हैं, और सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, यानी कि वो केवल 1 से कटे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ से ये जो p है, p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग की परिकल्पना का यहाँ पे विरोध हो रहा है। अतः हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, आपको भी इसे ही लिखना है। अतः p और q का उभयनिष्ठ 3 है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है। कैसा विरोधाभास हुआ, यानी हमारी किस बात का विरोधाभास हुआ है? तो हम लोगों ने क्या बोला था स्टूडेंट कि p और q सहभाज्य संख्या है, कि p और q सहअभाज्य संख्या है।
संख्या है। अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूफ स्टूडेंट, यही हो गया प्रूफ। क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों ने ऊपर माना था कि P और Q सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी निकल कर आया है, लेकिन सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका गुणनखंड केवल 1 आए। तो हम लोगों का विरोधाभास हुआ, हम लोगों ने जो कल्पना की थी उस कल्पना का विरोधाभास हुआ स्टूडेंट, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको सिद्ध करने वाला ये जो सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।